हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी डोडियाज एकेडमी। और आज की क्लास में हम सुपर पोजिशन पर बेस्ड एक और नई प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास सर्किट दे गया है और इस सर्किट में हमें 9 ओम रेजिस्टर में पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल दोस्तों, हम सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। सुपर पोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में पुराने वीडियोस में आपको दे चुका हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस पूरी क्लास को देखने के बाद पूरा वीडियो देखिएगा, काफी कुछ हद तक आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सुपर पोजिशन वाली क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को इनेबल करिएगा, सो दैट आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। क्लास को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमें अगेन एक और नई प्रॉब्लम है जिसमें हमें सुपर पोजिशन का इस्तेमाल करके पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर रजिस्टर में। सो सर्किट हमारे पास है और हमेशा की तरह हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सोर्स को कंसीडर करेंगे। और जब हम एक सोर्स को कंसीडर करते हैं तो बाकी दूसरे या फिर बचे हुए सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। सो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। एंड स्टेप वन में हम देखिए, यहां पर सर्किट में हमारे पास एक 32 वोल्ट बैटरी है और एक 4 एम्पियर का करंट सोर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस 32 वोल्ट बैटरी को कंसीडर अगर करता हूं, सो इन स्टेप वन कंसीडर, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंसीडर दिस बैटरी। सो स्टेप वन कंसीडर 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो यहां पर जो दूसरा करंट सोर्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। दैट मीन्स उसको हम ओपन सर्किट कर दिया जाएगा। जहां पर करंट सोर्स हमारे पास सर्किट में है उस पॉइंट को ओपन सर्किटेड कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से, एंड बाकी चीजें एज इट इज रहेगी। और यहां पर हम बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और यहां पर हम बहुत ही आसानी से करंट कैलकुलेट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ करंट हम यहां पर पावर डिसिपेटेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमको 9 ओम रेजिस्टेंस में पावर कैलकुलेट करना है। ओके, सो दिस इज द सर्किट। और इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि इस 32 वोल्ट बैटरी की वजह से यहां पर जो करंट फ्लो होगा उससे हम कह देते हैं सपोज IT। क्या कहेंगे इसको? IT यानी कि टोटल करंट। टोटल करंट जो है यहां पर फ्लो होगा इस 32 वोल्ट बैटरी की वजह से। करंट हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा और करंट यहां पर 32 वोल्ट बैटरी पे हम करंट कैलकुलेट करेंगे और उसी करंट का इस्तेमाल करके करंट डिवीजन थ्योरम हम लगाकर यहां पर इस 9 ओम रेजिस्टर का भी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इस 9 ओम रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I डैश। सो बेसिकली स्टेप वन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेप वन में हम इस 32 वोल्ट बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है इस 9 ओम रेजिस्टेंस में, जिसको हमने माना है I डैश, उसको कैलकुलेट करना है। इस करंट I डैश को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इस 32 वोल्ट बैटरी की से कितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है। सो सबसे पहले हमें I टोटल करंट यानी कि IT पता करना है। IT पता करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि 32 वोल्ट जो बैटरी है इसको कंसीडर करेंगे और यहाँ का रेजिस्टेंस की हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ का रेजिस्टेंस भी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, दैट इज उसको हम कह देंगे RT। यानी कि इस टर्मिनल पर ये जो 32 वोल्ट बैटरी लगी है यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा उसे मैंने कहा RT, और उस RT की वैल्यू क्या होगी वह कैलकुलेट करना है। दिस 9 ओम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद दिस 6 ओम रेजिस्टेंस। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 9 ओम का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन 12 ओम के साथ पैरेलल होंगे। दैट मींस दिस 6 प्लस 9 कॉम्बिनेशन विल बी इन पैरेलल विद दिस 12 ओम रेजिस्टेंस। और यहां से जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा 6 प्लस 9 सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में 12 ओम, और इसके बाद जो हमें मिलेगा वो 4 ओम के साथ में सीरीज में होगा। तो ये पूरा अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें RT मिल जाएगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस 32 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस। तो सो कैलकुलेट करते हैं RT। दिस 6 प्लस 9 विल बी 15 and 15 will be parallel with this 12 ohm resistance।
and the whole combination will be in series with this 4 ohm resistance. So this is the series parallel combination, and with the help of this parallel formula we need to write 15 into 12 divided by 15 plus 12. This is the formula to solve the parallel combination, and this 15 plus 12 will be 27. So RT will be 15 into 12 divided by 27. 3 से हम कट करेंगे, 3 से इसको कट करेंगे 4 टाइम जाएगा और ये 9 टाइम जाएगा. अगेन 3 से मैं इसको कट करूंगा 3 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा. सो अगर इस वाले पार्ट की मैं बात करूं, RT जो मुझे मिला है, मैं बार बार RTH लिख रहा हूं जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है. सो दिस इज RT ओनली. सो RT इज नथिंग बट इक्वल टू दी 5 into 4 that is 20 divided by 3, and this whole combination will be in series. इसके साथ में ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ में सीरीज में ऐड होगा, यानी कि वी नीड टू ऐड 4 एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. सो RT विल बी इक्वल टू दी 20 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एलसीएम लेंगे तो मुझे इस तरह से यहां पर इक्वेशन मिलेगी. दिस विल बी 32. सो RT मुझे यहां पर मिल चुका है 32 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर 32 वोल्ट बैटरी. और यहां पर मुझे अगर टोटल वोल्टेज मिल गया है तो मैं टोटल करंट कैलकुलेट कर सकता हूं. टोटल करंट क्या है? IT, विच इज इक्वल टू दी 32 वोल्ट बैटरी डिवाइडेड बाय दी RT जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 3. इस 32 से 32 को हम कैंसिल आउट कर देंगे और यहां पर मुझे IT मिलेगा 3 एम्पियर. IT हमारे पास आ चुका है 3 एम्पियर. नाउ दिस IT इज इक्वल टू दी व्हाट? ये जो टोटल करंट मेरे पास आया है IT, ये 3 एम्पियर आ चुका है और ये 3 एम्पियर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन थ्योरम वी कैन कैलकुलेट I डैश. करंट डिवीजन थ्योरम लगाएंगे. करंट डिवीजन थ्योरम का भी मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बना चुका हूं. अगर उसको भी नहीं देखा है तो उस वीडियो की भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, बाद में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं. अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा. तो I डैश इक्वल टू द फार्मूला क्या होता है? टोटल करंट. टोटल करंट क्या है? 3 एम्पियर इनटू सामने वाला रेजिस्टेंस. ये जो टोटल करंट है ये दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है, तो सामने रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? 12 ओम. तो 12 ओम डिवाइडेड बाय 12 प्लस दिस पर्टिकुलर होल रेजिस्टेंस which is again 15. So I dash will be equal to the 3 into 12 divided by 27. 3 से अगेन इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 टाइम जाएगा और इसको अगेन 3 से एक बार और कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम और ये 4 टाइम. सो I dash मेरे पास आ चुका है 4/3 एम्पियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमें स्टेप 1 की हमारे पास चीजें आ चुकी है. स्टेप 1 में हमने 32 वोल्ट बैटरी कंसीडर करी और यहां पर इस 32 वोल्ट बैटरी की वजह से ये जो करंट फ्लो हो रहा है I डैश, उसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है दैट इज 4/3 एम्पियर. नाउ स्टेप 2 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 2 में हमें 4 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर करना है. जब मैं 4 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर करूंगा तो सर्किट मेरे पास कुछ इस तरह से होगा. वी नीड टू कंसीडर. सो दिस इज व्हाट? दिस इज स्टेप 2. हम स्टेप 2 की बात कर रहे हैं एंड स्टेप 2 में वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस 4 एम्पियर करंट सोर्स. व्हाट? 4 एम्पियर करंट सोर्स. So by considering this 4 ampere current source, the circuit will be like this one. सर्किट कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा. ये रेजिस्टेंस जो है एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ बैटरी थी, उस बैटरी को हम रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा एंड दिस रेजिस्टेंस विल बी एज इट इज एंड देयर इज ए करंट सोर्स ऑफ 4 एम्पियर एंड देयर इज द रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम. सो कुछ इस तरह का सर्किट है मेरे पास. दिस इज 12 ओम, दिस इज 4 ओम. ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 4 ओम है एंड दिस रेजिस्टेंस इज वैल्यू ऑफ 6 ओम. दिस इज 4 एम्पियर करंट सोर्स एंड दी
9 ओम रेजिस्टेंस इज देयर। अब देखिएगा हमें करंट के, देखो पिछली स्टेप 1 में हमारे पास वोल्टेज सोर्स था, तो हमें यहाँ पे करंट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर हमारे पास करंट सोर्स ऑलरेडी है, तो हमें टोटल करंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दिस टोटल करंट 4 एम्पियर विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस 2 ब्रांचेस। सो यहाँ पर जो करंट डिवाइड होगा इसको हमने कहा सपोज आई डबल डैश, और यही करंट हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन थ्योरम। जब हम इस स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर करंट सोर्स होने की वजह से ये जो कैलकुलेशन था हमारा, ये एक स्टेप यहाँ पर हमको स्किप हो गया है, यहाँ पर हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली हम करंट डिवीजन थ्योरम अप्लाई करके करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई डबल डैश विल बी टोटल करंट इज व्हाट 4 एम्पियर इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस। ये सामने वाला रेजिस्टेंस कितना है, ये सामने वाला रेजिस्टेंस देखिएगा, ये 4, ये 12 और ये 4 ओम आपस में पैरेलल में है। इस 12 और 4 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, ये जो 12 ओम और 4 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पे सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू दी 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16। तो ये 4 से कट करूंगा 4 टाइम एंड यहाँ पे कट करूंगा 3 टाइम, तो यहाँ पे मुझे 3 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या निकल के आ रहा है 3 ओम, और ये 3 ओम इसके साथ सीरीज में होगा, तो ये 9 ओम हो जाएगा। ये क्या हो रहा है 9 ओम। तो सामने वाला रेजिस्टेंस क्या है 9 ओम, और इधर भी 9 ओम है, तो दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम होते हैं तो करंट आधा आधा हो जाता है। ठीक है, ये हमको कैलकुलेशन में हम यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें कि जब कोई करंट 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है और दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम है, तो टोटल करंट विल बी डिवाइडेड इनटू द सेम अमाउंट ऑफ करंट्स। ठीक है, तो हम बिना कैलकुलेट करे भी लिख सकते हैं कि इधर अगर 3 ओम रेजिस्टेंस है, टोटल 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। इधर भी अगर 9 ओम रेजिस्टेंस है, यहां पर भी 9 ओम रेजिस्टेंस है, तो दिस 4 एम्पियर करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन 2 एम्पियर। सो ये भी लॉजिक है, एक बार कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। सामने वाला रेजिस्टेंस 9 है और यहां का रेजिस्टेंस भी 9 है। सो आई डबल डैश विल बी 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 18, सो इट विल बी 1/2, एंड इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 मिलेगा, तो आई डबल डैश मेरे पास आ जाएगा 2 एम्पियर। सो दोनों चीज आ चुकी है, देखिएगा ध्यान से। ये आई डैश कैलकुलेट कर चुका हूं मैं, और यहां पर आई डबल डैश आ चुका है। एंड बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, द टोटल करंट आई इज इक्वल टू दी आई डैश प्लस आई डबल डैश, I double dash. What is the value of I dash? That is 4/3. And what is the value of I double dash? That is 2. तो इसको जब हम LCM लेके सॉल्व करेंगे, तो ये मुझे कुछ वैल्यू यहां पर मैं लिखना चाहूंगा इसको। So I is equal to the 3 into 6 plus 4, that is 10 divided by 3 एम्पियर। सो आई टोटल करंट मुझे क्या मिल गया 10/3 एम्पियर। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन हमें ये दिया गया था कि हमें पावर कैलकुलेट करना है, पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टेंस। तो यहां पर पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर P का फार्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। पावर P क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर। आई हमें मिल चुका है, दैट इज 10/3 एम्पियर। तो यहां से मैं पावर भी लिख सकता हूं, पावर डिसिपेटेड in 10 ohm resistance will be I square into R, that is 10/3 whole square into R जो है 9 ohm, so it will be 100 divided by 9 into 9, और ये 9 से 9 कट हो जाएगा, तो पावर आपको क्या मिल जाएगा 100 वॉट। याद रखिएगा पावर की यूनिट क्या है 100 वॉट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास था, इसको हमने सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से सॉल्व करा। एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 सोर्स को कंसीडर करते हैं। यहां पर हमारे पास 2 सोर्स थे, 32 वोल्ट बैटरी और 9 एम्पियर 4 एम्पियर करंट सोर्स। तो स्टेप 1 में हमने 32 वोल्ट बैटरी कंसीडर करी। इस 32 वोल्ट बैटरी की वजह से कितना करंट टोटल फ्लो हो रहा है वह कैलकुलेट करा, और इस टोटल करंट को जब हमने देखा कि डिवाइड हो रहा है, तो हमने करंट डिवीजन लॉ से आई डैश कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 2 में हमने कंसीडर किया 4 एम्पियर करंट सोर्स को, 32 वोल्ट बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहां पर हमारे पास करंट ऑलरेडी क्यों था, तो डायरेक्टली हमने करंट डिवीजन रूल लगाकर आई डबल डैश कैलकुलेट कर लिया। आई
डैश और आई डबल डैश को हमने एल्जेब्रिक सम करके टोटल करंट आई कैलकुलेट कर लिया और इस आई की मदद से हमने पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू दी आई स्क्वायर आर। इस फार्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी और इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और क्लास अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस इनेबल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।